नव्या संस्कृति भूमिहार समाज एवं काशी महिला संगठन के बैनर तले गरबा राष्ट्रीय दीपावली का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। वाराणसी में नव्या संस्कृति भूमिहार समाज एवं काशी महिला संगठन के बैनर तले गरबा रास व प्री दीपावली का प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को मुख्य अतिथि मीना चौबे, प्रदेश मंत्री भाजपा उत्तर प्रदेश, पूर्व राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश संपादक, नारी जागरण पत्रिका दर्शना सिंह, राज्यसभा सदस्य सांसद चंदौली, डॉक्टर श्वेता राय, डॉक्टर सरोज पांडे, डॉक्टर गीता पांडे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ प्रारंभ हुआ। गणेश ना बेबी अविका के द्वारा मनमोहक प्रस्तुति की गई। नव्या संस्कृति क्लब की प्रेसिडेंट अनुपमा राय ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि आज हमारे क्लब की महिलाओं ने गरबा का कार्यक्रम रखा है और तमाम महिलाएं सज संवर कर रंग बिरंगे परिधान में उपस्थित हुई है और उन्होंने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया। सभी महिलाओं ने इस कार्यक्रम में काफी लुत्फ भी उठाया। मैं अपनी सभी बहनों से बस यही कहना चाहती हूँ कि वह क्लब से जुड़कर इस प्लेटफॉर्म पर आए और अपनी प्रतिभा को निखारे। इस गरबा कार्यक्रम में मां दुर्गा की स्तुति के साथ महिषासुर मर्दनी छोटा नाट्य प्रस्तुतों सदस्यों शालिनी सिंह, सुरेखा व अन्य को द्वारा किया गया। आने वाले त्योहार दीपावली को ध्यान में रखते हुए सदस्यों के लिए दीपावली धमाका लकी ड्रॉ भी निकाला गया। लकी ड्रॉ को एक रोबोट नेम के रूप में खेलकर 10 भाग्यशाली विजेताओं को आकर्षक उपहार दिया गया। इस कार्यक्रम का आक्षण अष्टलक्ष्मी डांस को भारतनाट्यम के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अनुपमा राय द्वारा किया गया। मंच का संचालन मधुलिका राय, जीतू सिंह के द्वारा किया गया। आयोजक में मुख्य रूप से अंजना राय, सुरेखा राय, शालिनी सिंह, अंजलि तिवारी, आरपता राय, ऋतु राय, सौभ्या राय, परी राय, शिप्रा राय, सुमन राय, रूपम सिंह, इंदु सन के द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाया गया। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज 24/7 वाराणसी। मैं नव्या संस्कृति महिला क्लब की प्रेसिडेंट अनुपमा राय। मैम, आज क्लब के द्वारा यहाँ बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है, क्या कहेंगी, कौन कौन से आयोजन और क्या उद्देश्य है? यहाँ पे देखिए, जो हमारी नव्या संस्कृति महिला क्लब की जो मेंबर्स हैं, उन्होंने कुछ देवी के रूप को आधारित नौ दुर्गा पे उन्होंने अपना ये किया है, जिसमें आपको मातृत्व भाव से लेकर के दुर्गा और काली नरसंहारिणी के रूप का दर्शन होगा कि हम केवल यदि हमारे अंदर क्षमा है, स्नेह है, तो हमारे अंदर क्रोध भी है। और जैसा कि आप कहते हैं कि कुछ जगहों पे यदि महिलाएं दबी हुई हैं, तो ये भी उनके एक सशक्तिकरण का ही परिचय है। उनकी वो स्नेह है, उनकी वो भावनाएं हैं, वो जो परिवार को बांधे रखना चाहती हैं, इसलिए वो झेल रही है। वरना आज के दौर में कोई भी महिला इतनी तो वो नहीं है कि सब कुछ सहन कर सके। ये सहन कर रही है, तो इसकी भावनाओं का यदि कोई उपेक्षा कर रहा है तो पुरुष प्रधान समाज जो हमारा है वो कर रहा है। तो विशेषता उनकी सोच को बदलने की जरूरत है। मैं आपसे निवेदन यही करूंगी कि आपके द्वारा हमारे समाज में जो ये थोड़ी सी तुच्छ तो कुरीतियाँ हैं, उनको बदलने की जरूरत है। आप बिल्कुल हमें भी सम्मान दें और आप देखें कि आपके समाज, आपके परिवार को हम कैसे सजो के रखते हैं। कोई महिला नहीं चाहती है, कोई माली नहीं चाहता कि उसकी बगिया उजड़े। थैंक यू। हमारे क्लब का नारी सशक्तिकरण, जैसा कि आप देख रहे हैं, नव्या संस्कृति महिला क्लब का है और हम लोग अक्सर कुछ न कुछ काम करते रहते हैं समाज सेवा से धार्मिक, और आप लोग को आमंत्रित भी करते रहते हैं, आप लोग भी आते हैं। और हमें लगता है कि जहाँ ऐसे कुछ हमें मिलती है, बातें आती हैं, हम उनके शक्ति के रूप में उनके साथ आते हैं और एक जागरूकता का काम हमारी बहनें करती हैं। हमारी जितनी बहनें, सारी बहनें हमारी कहीं न कहीं से जुड़ी हैं, किसी न किसी संस्था से जुड़ी हुई हैं और ये मैं अपने को बड़ा धन्यवाद है मेरा और मैं लकी समझती हूँ कि मैं इनके साथ जुड़ी हूँ। आया है रावण को जला करके, यानी बुराई का प्रतीक को नष्ट किया गया और सच्चाई के प्रतीक का पूजन किया गया। तो आज हम सब लोग यहाँ पर उसी को मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। बहन अनुपमा जी हैं और सभी लोग जो है, सभी यहाँ मातृशक्ति हैं, बैठी हुई हैं और सब लोग यहाँ इस आयोजन को निभाने के लिए, करने के लिए यहाँ अपने अपने किरदार में बैठी हुई हैं। और मैं इतना कहना ज़रूर चाहती हूँ कि बहनों का जो भूमिका है, बहनों की जो भूमिका होती है, वो अपने घर परिवार से लेकर समाज राष्ट्र तक भूमिका है। आज बहनें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं, हर क्षेत्र में हिस्सा ले रही हैं। तो वो ये नहीं है, सड़क से लेकर संसद तक जाने का काम भी कर रही हैं
वो गांव से लेकर के चट्टी चौपाल तक काम कर रही हैं, किचन से लेकर के किंग बनाने का काम कर रही हैं। और ये तो प्रधानमंत्री जी का हमारे क्षेत्र है, तो प्रधानमंत्री जी का जब क्षेत्र है और जब वो नारी शक्ति बंधन करते हैं तो निश्चित रूप से सभी मातृशक्ति एक सूत्र में पिरो जाती है और सभी मातृशक्ति प्रसन्न भी हो जाते हैं कि हम सब लोगों को इतना ज़्यादा मान सम्मान प्रतिष्ठा जब अनादिकाल से मिलता आया है और आज भी हमारे देश के नेतृत्वकर्ता के द्वारा मिल रहा है। आज सभी बहनें स्वस्थ है, प्रसन्न है और आज इसी उत्सव को मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुई। मैम, अगर ग्राउंड की बात की जाए तो हम लोग जाते हैं तमाम जगह। ठीक है कि आज भारतवर्ष की महिलाएं सभी जगहों पे आगे बढ़ रही हैं, परचम भी अपना लहरा रही हैं। अभी भी गांव देहात में लोक लाज के भाव से कुछ महिलाएं अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को सामने लाने में हिचकिचाती हैं। ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं भी गांव में निश्चित रूप से मेरा दौरा लगातार लगा रहता है और गांव-गांव में चलती हूं। मैंने आज से 10 वर्ष 15 साल पहले मैंने उन मातृशक्तियों का इतना उद्भव स्वरूप नहीं मैंने देखा था। इतना स्वयं सहायता समूह, बीसी सखी, ड्रोन सखी के माध्यम से बहुत सारी बहनें सशक्त हो रही हैं, अपनी बातों को रख रही हैं। बहनों के टोटे में पैसा नहीं होता था, आज उनके टोटे में पैसा भी हो रहा है और वो अपने परिवार का भरण पोषण करने में भी सक्षम हो रही हैं। तो मैं तो लगातार ये देख रही हूँ। हाँ, ये मैं मानती हूँ जो आपने प्रश्न किया है कि कहीं कहीं किन्हीं बातों को लेकर के जिन मातृशक्ति के साथ अगर किसी प्रकार की किसी को कुदृष्टि मिल रही है तो वो भी हमारे उत्तर प्रदेश की मुखिया हैं और निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री जी हैं। वो उनका दृष्टि ऐसा है कि सभी मातृशक्तियों को इतना शक्ति और संबल जो है कानून के माध्यम से भी मिला हुआ है कि वो जब चाहे तब किसी भी लोगों को अपने सजा जो भी उनके प्रति जो दुराव होता है उसको सजा दिलाने का काम करती हैं। तो बहनें अब चुप नहीं हैं। बहनें